हेलो एवरीवन। चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी में था, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसकी फर्स्ट अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच हम कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे सेकंड अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। वो 5 कैटेगरीज कौन सी हैं? फर्स्ट, एसेट अकाउंट्स, सेकंड, लायबिलिटी अकाउंट्स, थर्ड, कैपिटल अकाउंट्स, फोर्थ, रेवेन्यू अकाउंट्स एंड फिफ्थ, एक्सपेंस अकाउंट्स। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं इसमें एसेट अकाउंट्स। Asset accounts are those accounts which relate to the economic resources of an enterprise, such as land and building, plant and machinery, furniture and fixtures, inventory, patent, trademark, copyright, cash, बैंक, livestock, ये सब हमारी assets हैं। Assets पर क्या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसमें अप्लाई होता है? एसेट का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। मींस एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। एसेट्स इंक्रीज होंगी तो आपने उसे डेबिट करना है, और अगर एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो आपने उसे क्रेडिट करना है। सेकंड, लायबिलिटी अकाउंट्स। लायबिलिटी अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स, जिन्होंने हमें उधार दिया है, जिनसे हमने लोन लिया है। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, यानी जिन सप्लायर से हमने गुड्स उधार परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, उन्हें हमने पेमेंट करनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, विच एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड बट टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन अभी तक दिया नहीं गया, उस एक्सपेंस की हमने पेमेंट करनी है। ऐसी कोई बिल्स पेबल हो सकता है, ऐसी बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो लायबिलिटीज मींस जो हमने एक्सटर्नल, मींस जो आउटसाइडर्स को पे करनी है, अमाउंट ओड बाय बिजनेस टू द आउटसाइडर्स इज कॉल्ड लायबिलिटी। चाहे वो लोन की फॉर्म में हो, चाहे वो क्रेडिटर्स की फॉर्म में हो, चाहे वो बिल्स पेबल की फॉर्म में हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की फॉर्म में हो, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में हो या अनअर्न्ड इनकम की फॉर्म में हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होंगी तो आपने क्रेडिट करना है, डिक्रीज होंगी तो आपने डेबिट करना है। तो ध्यान से देखिए इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इंक्रीज होने पे आपने उसे क्रेडिट करना है और डिक्रीज होने पर आपने उसे डेबिट करना है। नेक्स्ट, नंबर थर्ड हमारा इसमें कैपिटल अकाउंट्स। These are the accounts of proprietors or partners who have invested amount in the business. Capital accounts basically proprietors से, ओनर से बिलोंग करते हैं। It includes both capital and drawing account, क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग दोनों ही ओनर से बिलोंग करते हैं, प्रोप्राइटर से बिलोंग करते हैं। Drawings is the amount withdrawn by the proprietor for his personal use. Capital is the amount invested by the proprietor in the business. तो दोनों ही प्रोप्राइटर से बिलोंग करते हैं। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो आपने क्रेडिट करना है, डिक्रीज होगी तो डेबिट करना है। तो क्या रूल है इसका डेबिट एंड क्रेडिट का? डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट करिए, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करिए, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। इंक्रीज होने पे क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होने पर उसे डेबिट करेंगे। नंबर फोर्थ है इसमें रेवेन्यू अकाउंट्स। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। इसके एग्जांपल्स हैं सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड,
bad debts recovered, rent received, etc etc. रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है। रेवेन्यू अगर इंक्रीज होंगी तो आपने उसे क्रेडिट करना है, रेवेन्यू अगर डिक्रीज होंगी तो आपने उसे डेबिट करना है। तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस, क्योंकि रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है, इंक्रीज पर क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज पर डेबिट करेंगे। फिफ्थ लास्ट जो टाइप ऑफ अकाउंट है इसमें वो है एक्सपेंस अकाउंट्स। These are the accounts of expenses or losses incurred in carrying the business. बिजनेस को चलाने में जो भी अमाउंट इनकर्ड किया जाता है या जो भी लॉस होता है वो एक्सपेंस अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स हैं परचेजेस, वेजेस, सैलरीज, डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस की पेमेंट कैश में नहीं करनी होती है। Gradually decline in the value of fixed assets, fixed tangible assets is called depreciation. Means it is wear and tear of fixed tangible assets. Discount allowed, rent paid, printing, stationery, audit fees, lot of expenses के examples हैं। direct expenses भी हैं, indirect expenses भी हैं, operating expense भी हैं, non operating expense भी हैं। ध्यान रखिएगा एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो क्या रूल है इसका डेबिट एंड क्रेडिट का? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है। तो ये मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इसको याद करने की एक एब्रीविएशन भी आप याद कर सकते हैं, अल्सर, ALCER। A stand for assets, L stand for liability, C stand for capital, E stand for expense and R stand for revenue। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक टी शेप की फॉर्म में भी हम इसको याद कर सकते हैं। ये मैंने 5 टी शेप अकाउंट्स इसमें तैयार किए, अकाउंट्स को टी शेप में तैयार किया है। फर्स्ट नंबर पे एसेट्स अकाउंट। ध्यान रखिएगा जब टी शेप इसमें बनाया जाता है तो टॉप हेडिंग में आप उसका नाम लिखेंगे, जो भी एसेट का नाम है, चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश है, कुछ भी है, आप टॉप हेडिंग में उसको टाइटल देंगे, एसेट का नाम देंगे। हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट साइड पर डेबिट लिखा जाता है और राइट साइड पे क्रेडिट लिखा जाता है। एसेट का बैलेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेबिट होता है, तो अगर एसेट इंक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, डिक्रीज होती हैं तो उसे आपने क्रेडिट साइड में दिखाना है। सेकंड नंबर पे मैंने लायबिलिटी अकाउंट बनाया, सेम वही लेफ्ट साइड पे डेबिट लिखा है और राइट साइड पे क्रेडिट लिखा है। लायबिलिटी का बैलेंस मैंने आपको बताया था, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इंक्रीज होने पर क्रेडिट किया जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इंक्रीज को क्रेडिट साइड में दिखाया गया है और डिक्रीज को डेबिट साइड में दिखाया गया है। थर्ड नंबर पे हमने तैयार किया कैपिटल अकाउंट। अगेन आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में डेबिट लिखा है और राइट साइड में क्रेडिट लिखा है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इंक्रीज को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और डिक्रीज को डेबिट साइड में दिखाएंगे। फोर्थ रेवेन्यू अकाउंट तैयार किया गया, अगेन लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। डेबिट रेवेन्यू का बैलेंस मैंने आपको बताया था क्रेडिट होता है, इंक्रीज को क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा और डिक्रीज को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। एंड लास्ट फिफ्थ एक्सपेंस अकाउंट, लेफ्ट साइड में डेबिट एंड राइट साइड में क्रेडिट। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है तो इंक्रीज को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा और डिक्रीज को क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। तो इस फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसमें नॉर्मली बच्चा इसको अपने हिसाब से याद करने की कोशिश करता है। वो कई बार सोचता है कि जो फेवरेबल है वो डेबिट है और जो अनफेवरेबल है वो क्रेडिट है। जैसे कि वो सोचता है कि जैसे मैंने बताया एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट्स इंक्रीज होंगी तो हमारे फेवर में है, बहुत अच्छी बात है कि एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही हैं तो फेवरेबल हो गया तो डेबिट हो गया। और एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो हमारे लिए ठीक नहीं है, मीन्स हमारे अनफेवरेबल में है तो वो क्रेडिट हो गया।
जबकि ऐसे याद करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है एक्सपेंस का बैलेंस भी डेबिट होता है। एक्सपेंस अगर डेबिट हो इंक्रीज होंगी तो ये हमारे फेवर में नहीं है, ये हमारे अनफेवरेबल में है, क्योंकि एक्सपेंस का बढ़ना हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। इसलिए आप इसको इस तरीके से याद ना करें कि फेवरेबल है तो डेबिट है, अनफेवरेबल है तो क्रेडिट है। हमेशा ध्यान रखना, जो डेबिट क्रेडिट है वो इंक्रीज और डिक्रीज को ही शो करते हैं, और इंक्रीज कब डेबिट होगा, इंक्रीज कब क्रेडिट होगा, सिमिलरली डिक्रीज कब डेबिट होगा, डिक्रीज कब क्रेडिट होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंट पे। नेचर ऑफ अकाउंट मीन्स वो एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, या फिर कैपिटल अकाउंट है, रिवेन्यू अकाउंट है, या फिर एक्सपेंस अकाउंट है, वो इस पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके का भ्रम ना पालें, फेवरेबल और अनफेवरेबल का ध्यान रखें कि डेबिट और क्रेडिट सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज को शो करते हैं, और कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा ये नेचर ऑफ अकाउंट पे डिपेंड करता है। होप सो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।